हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी। तो शुरू करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, ठीक है। और आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, हरियर क्या बताना चाहते हैं, क्या चल रहा है कलेक्टिव में? शांति, शांति है, शांति, मौन। एक सेकंड। ओके, क्या एनर्जी है, गाइड करे। यहाँ पर ना एक बहुत मतलब ड्रीम की एनर्जी फील हुई है, जैसे ड्रीम जैसा लगा हुआ है। कोई इंसान जो है, ओके एक सेकंड, यहाँ पर ना पहला मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को आपसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं। ड्रीमी एनर्जी है, और मतलब वैसी ड्रीमी एनर्जी नहीं है, जैसे इमेजिनेशन वाली एनर्जी नहीं है। ये ड्रीम्स आ रहे हैं इस पर्सन को। और ये कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे आप ड्रीम में, वो ड्रीम आपको ड्रीम नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो रियलिटी थी। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि श्रीदी, हम तो भूल जाते हैं कि हमें क्या सपना आया था। हम हमें सपने याद नहीं रहते, हमें ड्रीम्स याद नहीं रहते। क्या हो जब आपको ड्रीम में कुछ समय तक, 5 मिनट 10 मिनट, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दें, ऐसी पिक्चर जैसी दिखाई दे आपको, कि आपको वो एग्जैक्टली याद रहे और आपको ऐसा लगे कि आप उस जगह पर प्रेजेंट थे। मतलब कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं इस पर्सन को, जो आंखें खुलने के बाद इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं उस जगह प्रेजेंट था, या मैं उस जगह प्रेजेंट थी। वैसे तो इतने सारे ड्रीम्स आते हैं, आपके सबकॉन्शियस के होते हैं कुछ। आपको आप जो दिन भर सोचते रहते हो, साइकोलॉजिकल ड्रीम्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, उसमें इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं उस ड्रीम में एग्जैक्टली उस कंडीशन में चीज़ों को फील कर पा रहा था या कर पा रही थी। जैसे मान लीजिए आपके पर्सन ने अपने आप को किसी के साथ झगड़ते हुए देखा, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये इस रीडिंग से हट गया थोड़ा। तो ये पर्सन को लग रहा है कि मैं वहाँ पर मतलब मैं वहाँ पर प्रेजेंट था और मैं झगड़ रहा था। वो झगड़ा जो आप रियल में फील करते हो ना किसी से झगड़ते टाइम, रियलिटी में, वही सेम चीज़ ये पर्सन वहाँ भी फील कर रहे थे। मतलब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ। इस तरीके के ड्रीम्स आपसे जुड़े हुए आ रहे हैं, जहाँ पर बिल्कुल इस पर्सन को लग रहा है कि ये बिल्कुल रियल था, जैसे मैं रियलिटी में था, एकदम मेरी आँख खुल गई। ठीक है, इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है, या फिर इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के साथ हो रही हैं। पहला, कुछ लोगों के पार्टनर की यहाँ पर ये एनर्जी है कि मैं करता नहीं हूँ। मैंने बहुत सारे काम ऐसे थे जो अपनी मर्जी से चाहे थे कि ऐसे 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 हो जाएं, पर वो वैसे वैसे नहीं हुए। मैं करता नहीं हूँ। किसी किसी की ना आंखें कुछ ऐसी खुल रही हैं कि मैं करता नहीं हूँ। मैंने जो चाहा वो हुआ नहीं, और जैसा मैं करना चाहता था वैसा हुआ नहीं। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि सब कुछ इस दुनिया में अपने आप होता है, ऐसा कोई कहने की कोशिश कर रहा है। हमारे हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता है, मतलब क्योंकि जो जैसा मैंने करना चाहा वैसा हुआ नहीं। मतलब ऐसा करने की मेरी जो नियत नहीं थी वो भी हो गया, ठीक है। तो अपने आप चलती है ये दुनिया। कोई ऐसा भी यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई हमें चलाता है। मतलब हो सकता है कि पर्सन बहुत लॉजिकल रहे हो, लेकिन इस पर्सन को कुछ समय से ऐसी अनुभूतियां हो रही हैं कि कंट्रोल किसी और के हाथ में है। ये पता है, कभी कभी लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि कंट्रोल मेरे पास नहीं है, ठीक है। और स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ लोग ऐसा शुरुआत में बहुत लॉजिकल होते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो समझ में आता है कि कुछ चीज़ों का कंट्रोल वास्तव में आपके पास नहीं है, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जी है फिलहाल ये। जैसे पहले बहुत नाराजगी, गुस्सा ये था ना कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसने ऐसा कह दिया था, उसने वैसा कह,
जैसे पर्सन सब कुछ ऑब्जर्व करे तो समझ में आ रहा है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, ठीक है, हमारा ब्लेम करना भी किसी काम का नहीं है, ऐसी किसी की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन एक समय आपसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए, फिर एकदम आपसे कनेक्ट हो गए, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कभी कभी हमारे फीलिंग्स पर भी जैसे हमारा कंट्रोल नहीं है, कभी कभी बहुत कनेक्टिविटी फील हो रही है किसी के साथ, फिर एकदम से डिस्कनेक्ट फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ पर भी ना ये होता है, कहते हैं ना कि इंसानी मन है कभी भी पलट सकता है, कभी कभी इंसान बहुत ईगो में चला जाता है, चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं करता, फिर वही ईगो शैटर होती है, ब्रेक होती है, तो फिर उसको अपनी कुछ चीज़ें उसके अंदर से जो खाली होती हैं, उसके बाद उसकी एनर्जी बदल जाती है। वही इंसान पहले जो इमोशंस जिसके अंदर नहीं थे, या इमोशन से डी मतलब इमोशंस को नहीं समझता था, इमोशनली अनअवेलेबल था, वही इंसान इमोशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा भावनाओं से भर जाता है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हम किसी को आज ये नहीं कह सकते कि आज उसके वर्ड्स पर हम विश्वास कर लें कि ऐसा 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 उसने कहा था, वैसे ही ऐसा हमेशा होगा। पता नहीं कौन सी लाइफ में कौन सा टर्न आएगा, कौन सी सिचुएशन चेंज होगी, इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है, ठीक है। मतलब यहाँ से बेसिकली ये पर्सन ये कह रहे हैं कि मैंने कंट्रोल करना बंद कर दिया है। जैसे अगर पास्ट तक बहुत कंट्रोलिंग नेचर था, बहुत ही ज़्यादा, एक होता है ना इंसान की बुद्धि काम करती है तो वो कहता है मेरे हिसाब से करो, ये चीज़ सही है। धीरे धीरे कंट्रोल जैसे इस पर्सन का जा रहा है, या फिर कंट्रोल रिलीज करते जा रहे हैं, या फिर यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन बना रहा है इस पर्सन की लाइफ में कि तुम कंट्रोल को रिलीज करो। कंट्रोल रिलीज करने का मतलब है कि जितने तक तुम कर सकते हो सिर्फ उतना करो, हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास मत करो कि हर किसी को तुम अपने हिसाब से चलाओ, ये एनर्जी है। आपको क्या लगता है जो इस पर्सन की एनर्जी है, इस हिसाब से आप क्या सोचते हो, क्या यह पर्सन की एनर्जी सही है कि कुछ चीज़ों में हमारा वश नहीं चलता है? क्या लगता है आपको, या फिर सब कुछ हम ही करते हैं? आप लोगों का क्या कहना है? आपने अपने जीवन में जो भी चीज़ें देखी या जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया, उससे आप क्या कहोगे कि सब कुछ अपने आप होता है, या फिर कहीं कहीं पर हम कुछ करते हैं, ठीक है, या फिर हमसे करवाया जाता है? आपका क्या एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेकर? या कभी कभी जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, या जैसा उस समय पर चाह रहे हैं वैसा उस समय नहीं होता, बाद में होता है, शायद उससे अच्छा हो जाए, शायद उससे बुरा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेकर? ये पर्सन ऐसे ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ पर मुझे सदगुरु की एक बात याद आ गई, मैंने उनकी सुनी थी, उनकी सुनी हुई है। वो बोल रहे थे कि आप वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ते हैं, या फिर आप इनसे सुनकर कोई चीज़ को अपने अंदर उतारना चाहते हैं, इससे बेहतर है कि लाइफ ने आपको इतने एक्सपीरियंस दिए हैं, आप अपनी एक्सपीरियंस से बोलें। हर व्यक्ति ज्ञानी है। आज ये वाली जो बात है ना, ये बड़े बड़े महात्माओं ने, गुरुओं ने अलग अलग तरीके से कही है। आपसे अगर कोई पूछे अपने एक्सपीरियंस से बोलो, तो क्या बोलोगे? कि हाँ शिविदी, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, या फिर चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं। क्या कहोगे आप इस बात पर? कोई आपसे कहे कि क्या सब कुछ आप कंट्रोल कर रहे हो, या फिर अच्छा एक बात और, पहले आप थोड़े नासमझ होते हो, बाद में आपको समझदारी आती है, तो पहले आप नासमझ क्यों थे? पहले आप समझदारी से डिसीजन क्यों नहीं ले पाए, और बाद में आप समझदार हुए? कौन डिसाइड किया कि आप पहले नासमझी करेंगे, फिर नासमझी से सीखेंगे, फिर समझदार बनेंगे? और कुछ लोग पहले ही दिन से समझदार हैं, ठीक है। तो जैसे इस पर्सन को ना कुछ चीज़ें ऐसी, इस पर्सन के खुद के एक्सपीरियंस से ये पर्सन बोल रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में उतना ना जानते हो, या फिर, लेकिन व्यक्ति के पास उसके लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो लाइफ के एक्सपीरियंस से तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ बोला जा सकता है। तो एक्सपीरियंस क्या बोलता है? एक्सपीरियंस इस पर्सन का यही बोलता है जो मैंने बताया। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन का गिल्ट रिलीज हो रहा है धीरे धीरे करके। जो गिल्टी एनर्जी में ये पर्सन थे ना, पहले पहले इस पर्सन की गिल्टी एनर्जी थी बहुत ज़्यादा, कि गिल्टी कैसे होता है कि मैंने बहुत बिगाड़ दिया,
मैंने बहुत गलत कर दिया। तो जैसे आप लोगों को भी गिल्ट से यूनिवर्स ने फ्री किया ये कहकर कि चलो तुम्हें कुछ सीखना था, तुम सीख गए, अब गिल्ट को रिलीज कर दो, जो हो गया वो हो गया। ऐसे इस पर्सन ने भी गिल्ट किया, लंबे समय तक पछतावा रहा इस पर्सन को। अब धीरे धीरे गिल्ट को रिलीज कर रहे हैं या फिर गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि शायद ऐसे ही रास्ते से मुझे आना लिखा हुआ था कि पहले मैं गिरूंगा फिर सीखूंगा, या गिरूंगी फिर सीखूंगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सीधे सीधे चल जाते हैं। कल की रीडिंग में ही बताया था, कई बार बताया है, इस पर्सन की एनर्जी है कि मुझे अब मैं किस बात का गिल्ट करूं, कर लिया। गिल्ट की एनर्जी से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं पर्सन, ऐसी एनर्जी भी इस पर्सन की है। आपसे रिलेटेड भी अवेकनिंग इस पर्सन को आ रही है, जैसे आपको आई थी, कर्मा का ज्ञान बताया था यूनिवर्स ने, या दुनिया भर की चीज़ें यूनिवर्स ने आपको सिखाई समझाई। पहले आप भी तो अनियंत्रित थे, नहीं था आपको ये सारा नॉलेज, धीरे धीरे यूनिवर्स ने बताया सिखाया। पहले आपने डिनाइल, आप भी डिनाइल मोड पे थे, पहले आपने भी डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब फालतू की बातें हैं। धीरे धीरे करके आपने एक्सेप्ट किया, जब आपका ईगो शैटर हुआ। वैसे इस पर्सन ने भी स्टार्टिंग में मना किया, फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। कहाँ जाओगे, कहते परमात्मा का बच्चा है, कहाँ तक भागेगा। अटैचमेंट पे सबसे ज़्यादा वार चल रहा है इस वक्त, अगर मैं बताऊं तो। जैसे अटैचमेंट को रिलीज कराया जा रहा है बहुत ज़्यादा। अटैचमेंट होती है ना बहुत भयंकर वाली, भगवान अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, भगवान ये छूट गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे जीऊंगी, कैसे होगा। भैया अगर यूनिवर्स की तरफ आ रहे हो तो ये कभी मत कहना परमात्मा से कि हाय भगवान ये अगर बिगड़ गया तो क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, फिर यूनिवर्स आपको बताएगा कि तुम नहीं संभालोगे फिर भी संभलेगा, जैसे संभलना होगा वैसे संभलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी इस पर्सन की यहाँ पर यही दिखाई दे रही है। ठीक है, धीरे धीरे अटैचमेंट को रिलीज करना। बहुत अटैचमेंट किसी चीज़ से, रस्सी को एकदम तेजी से पकड़े हुए हैं कि हाथ ही कटा मार रहा है, कटा जा रहा है हाथ। ठीक है, तो धीरे धीरे रस्सी को छोड़ना सीखो, अटैचमेंट को रिलीज करो। किसी इंसान के साथ भी अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है तो अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, घोर अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट को रिलीज करो, उसे स्वतंत्र रहो, खुद स्वतंत्र हो और फिर आराम से रहो। ठीक है, ये नेचर में परिवर्तन है, लोगों के कॉन्शियसनेस बढ़ रही है ना, तो बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो पहले तो आप कंट्रोल करोगे तो सेपरेशन आ जाएगी, सेपरेशन के बाद कंट्रोलिंग का लेसन सीख लोगे तो फिर वापस से आपका यूनियन अगर हुआ तो बिहेवियर में आप दोनों एक दूसरे के चेंज देखोगे, खुश रहोगे। तो अटैचमेंट की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग, जिनको है ना, या फिर जिनको अगर इस तरह की एनर्जी थी पास तक, जिन लोगों की भी कि हमारे पास क्या कमी है, हम तो, हमारा तो मैग्नेटिक ऑरा है, हमारे पास तो कितने भी खिंचे चले आएंगे, लड़के हों या लड़कियां, इस तरह की अगर किसी की एनर्जी थी तो ये ईगो भी शैटर हुई है बहुत सारे लोग का। इसका ईगो जो है वो ब्रेक किया यूनिवर्स ने, जिनको भी ये था कि मेरे पास तो बहुत है, मतलब लोगों को जिनका ये मन था ना कि मेरे पे इतने लड़के मरते हैं, इतनी लड़कियां मरती हैं, ये भी जैसे एक तरीके से ईगो ब्रेक हुई है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने इस समय में इस तरह की एनर्जी में एक शिफ्ट दिया है, जिन लोगों की भी एनर्जी रहती है, ठीक है, कि मेरे पास क्या कमी है, या फिर मेरे पे तो इतने लोग मुझसे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, इसको अय्याशों वाली एनर्जी बोलते हैं। मतलब बेसिकली जिनका मैग्नेटिक ऑरा है, या फिर तो वो एक होता है ना लोगों को कि मैंने कई बार बताया कि फ्लर्टिंग नेचर, फिर बड़ा अच्छा लग रहा है तो उसकी वजह से कोई रियल जेन्युइन पार्टनर मिल भी गया तो फिर मतलब ऐसा होता है कि उसकी कदर ना कर पाना, उसे समझ ना पाना, उसको भी उन्हीं लोगों के साथ गिन लेना। इस तरह की जो एनर्जी है ना, इसको बैलेंस किया जा रहा है कि ठीक है, भगवान कृष्ण तो कन्हैया थे, कितने खूबसूरत। ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी चीज़ें आपको मिली हैं इनका सही तरीके से यूज़ करो, ना कि अहंकार में आके आप लोगों के दिल तोड़ने लग जाओ, या फिर ये सोचने लग जाओ कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा। या फिर होता है ना, इंसान के मन में आ जाती है बहुत सारी चीज़ें, आजकल तो बहुत आती हैं। ठीक है, तो बिहेवियर में चेंज आना थोड़ा ज़रूरी है, नहीं तो रिलेशनशिप नहीं बचेंगे। ठीक है, फिर लोग एक दूसरे को सिर्फ इस्तेमाल करेंगे मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन कोई रिलेशनशिप, जेन्युइन रिलेशनशिप में नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो अब आने वाली
आने वाले जनरेशन है, मतलब जो भी जेनजी वाले हैं या फिर अब जो लोग आ रहे हैं, मतलब उनके अंदर तो और इस तरह की एनर्जी आ गई कि मॉडर्न ज़माना है, सब कुछ चलता है। ठीक है, मॉडर्न ज़माना है, सब कुछ चलता है, तो थोड़ा-सा प्रकाश भी ज़रूरी है कि मॉडर्न ज़माना कैसा मॉडर्न ज़माना है, ठीक है? तो ये एनर्जी है, आपसे कितना एक्यूरेट रेज़ोनेट करती है बताइएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं वैसे ही, ठीक है? Four of Cups, Queen of Wands, Wheel, King of Cups, Five of Wands, Lovers. ओके, फाइव ऑफ वंस क्यों आया है यहाँ पे? फोर ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है? तो भाई यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है? यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनके मन में हमेशा से आपको लेकर इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, ठीक है? बट इस पर्सन के अंदर इमेच्योरिटी भी थी। जो मैंने आपको पेज ऑफ वंड्स की एनर्जी आई ना, मैंने वो आपको जो बोला था ना कि आजकल लड़के या लड़कियाँ जो भी हैं, उनके अंदर ये चीज़ होती है, ठीक है? तो कोई कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है, इतना लविंग भी हो सकता है, या फिर उसमें इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, हायर डायमेंशन का कनेक्शन हो सकता है। ये सब चीज़ों पे लोगों का फोकस नहीं है, लोग कहते हैं मॉडर्न है सब कुछ, ठीक है? तो उसी चक्कर में इस पर्सन ने भी ना, जैसे फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब लॉजिकली सोचा या फिर मतलब इमेच्योरिटी में सोचा, जैसे भी सोचा, या फिर इस पर्सन ने अपना स्टैंड नहीं लिया, जो भी इस पर्सन ने किया, उस समय तक तो चीज़ें ठीक है, डिस्टर्ब हुई तो हुई, बट फिर यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और डेथ की आई है। आपके पास सेपरेशन के बाद इस पर्सन की लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चली है, और यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को सारी चीज़ें धीरे धीरे करके याद आ रही हैं, या फिर कहें कि बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस इस पर्सन के आ रहे हैं। और अभी मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि वो डिसेप्टिव एनर्जी जो थी ना, वो इस पर्सन को समझ में आ रही है। जैसे लोगों को लगता है ना कि मेरा पार्टनर, मैं उसे बाहर से अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी बातें बोलूँगा या बोलूँगी, तो वो सोचेगा ये पार्टनर मुझसे ऐसे बात करता है, तो ये यही है। आप किसी से बात करते हो जब, तो आप क्या उससे रियलिटी, जैसी रियलिटी होनी चाहिए वैसे बात करते हो क्या? मतलब जैसी अ, बातें होनी चाहिए, जो एक्चुअल में आपको बोलना चाहिए, क्या आप वो बोलते हो? जब तक आप 3D में होते हो? कभी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, अभी बता सकते हो तो बताओ। जब आप पूरी तरीके से 3D कॉन्शियसनेस में थे, तो आप किसी को सही या गलत को गलत बोलते थे? या फिर आप ऐसे बोलते थे कि आपको पता है कि सामने वाला गलत बोल रहा है, लेकिन आपने फिर भी हाँ, ठीक है, और आपने बात को ना तो काटा, ना तो कुछ कहा, ना बहस करी, आपने मतलब उसमें हाँ में हाँ मिला दी, और आपने कहीं न कहीं वो फालतू की बातों से आपने एग्री भी कर दिया, ठीक है? और एक डिसेप्टिव एनर्जी होती है, सभी के अंदर होती है। लोग बोलेंगे आपसे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, अपन में सोचेंगे कि क्या ही बन के आए हो तुम। आप देखना, बहुत सारे लोग के अंदर आपको ये मिलेगा। जब आप अपने पार्टनर से भी बात करते हो, तो आप उससे जेन्युइन बातें जो बोलनी चाहिए, जो रियलिटी है, थोड़ा फेक भी करते हो। बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है? अगर आप नहीं करते तो आपका पर्सन ने किया होगा, कि अपने आप को अच्छा दिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बताना, जबकि रियलिटी उससे बहुत अलग होती है। इंसान जब अपने आप को दिखाने पर आता है, तो वो बाहरी तौर पर बड़ा अच्छा प्रदर्शन करता है, एंड बाद में पता चलता है कि रियलिटी क्या थी। कहने का अर्थ है कि ये जो कनेक्शन है, लवर्स की एनर्जी ट्रांसपेरेंसी मांगता है, मतलब रियल रियल बोलो, रियल रियल कहो। जब आप रियलिटी ना दिखा के फेक करते हो, तो ये कनेक्शन आपको ट्रिगर करता है, ठीक है? क्योंकि उस कनेक्शन में वो जो सोल है, वो कहीं ना कहीं इंट्यूटिव सोल है, दोनों ही समझ सकते हैं एक दूसरे को, और ट्रिगर भी कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि ये पर्सन को अपने बारे में और आपके बारे में बहुत सारी गलत फहमी थी पास तक, ठीक है? और हर बार गलती शायद आप में दिख रही थी, अपने आप में दिख नहीं रही थी, अपना मैनिपुलेशन समझ में नहीं आ रहा था इस पर्सन को। बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का हुआ है, अभी भी चल रहा है, ठीक है? और मैं आपको अगर बताऊं,
तो हो सकता है इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत फीलिंग्स हो, लेकिन उस समय इस पर्सन को ये रियलाइज नहीं हुआ था, क्योंकि ऊपर हार्ट चक्र की एनर्जी है, नीचे हार्ट चक्र की एनर्जी। ऊपर वो डिनाइल मोड पे, नीचे वो कप लेकर बैठा है। इसका मतलब है कि पास्ट में इस पर्सन की एनर्जी में उनका शायद हार्ट चक्र ब्लॉक था, या फिर लोअर चक्रास पे डील कर रहे थे। तो इस पर्सन का दिमाग वही था, ठीक है, मेच्योरिटी और फ्लर्टिंग नेचर, ठीक है, या फिर ये कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। लेकिन जब वो ईगो ब्रेक हुई और धीरे धीरे करके रियलाइज किया, इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, थोड़ी हीलिंग हुई, तो हार्ट चक्र हील हुआ। हार्ट चक्र हील होते ही रियलिटी एक्सेप्ट करते हो आप, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी है भाई, डेस्टिनी, इसलिए हीलिंग हुई है। यूनिवर्स का भी सही है, सेपरेशन में रख के अच्छे तरीके से हीलिंग कराओ, फिर यूनियन में लेकर जाओ, ताकि टाइमलाइन शिफ्ट हो सके, अर्थ का कॉन्शियसनेस बढ़ सके। क्या फ़ायदा है कि दो लोग डेस्टिनी में हों और नकारात्मकता से भरे हुए हैं और इनका यूनियन करा दिया, कल के दिन मैरिज कर लेंगे तो डाइवोर्स की बोलेंगे, रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो ब्रेकअप की बोलेंगे। अच्छा है भाई, अपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से जाओ और उसके बाद अपना यूनियन पाओ और ज़िंदगी अच्छे से जियो। ये एनर्जी निकल के आ रही है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।